ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाएंगे। कहा जाता है बृहस्पतिवार व्रत कथा कहने वाले सुनने वाले की मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को विष्णु भगवान पूरी करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की मदद किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी नहीं पसंद करती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने को रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश धरे वृषदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसको चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों के कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको रखने संभालने अन्य को दान दूं, इसमें ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पतिदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। उसे करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल से लकड़ी काटकर और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात उधर उनके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय कथा सुन रही थी।
रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उनसे कहा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराशा एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण करके वह अपनी बहन के घर गई। बहन बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी किस कार्य के लिए मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। दासी को मैंने तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार एक एक बर्तन नन्हे से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हम जब अन्न नहीं मिलता तो व्रत के समान ही रहते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत विधि, पूजन, नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करता है, दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूरी करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन वहां से लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया, दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई, उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए जाकर तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, तो मैं और आप दोनों लोग साथ साथ भोजन करेगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत एवं भगवान का पूजन करने लगी। भगवान विष्णुदेव की कृपा से उन दोनों की भोजन और धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन को रखने संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है।
बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार निराशा एवं खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, स्त्री जाति खाने पहनने की ही साथी होती हैं। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हो गया। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे किसी शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में अश्रु भर आए। वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी दुर्दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कहो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल व्यतीत देखा। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त बृहस्पतिदेव की कथा भी नहीं जानता जिसे कह संसको धारण कर सकूं, भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। गुड़ और चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पतिदेव की पूजा कर सकोगे। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान न थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता हुआ स्वभाव से बहुत दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान विष्णुदेव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो गए। लौटकर उन्हें घर बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान विष्णु से कहा, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करी हो, तो हे प्रभु, मुझे एक सोने का सूप दे दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या
जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से जब वह लौट रही थी तब जब बीन रही थी तब उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को लेकर वह घर आई, उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वैसा ही आचरण रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार ने जल त्याग दिया, उदास होकर लेट गए। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण की कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर पर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह संपन्न हुआ। घर से कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता का वास हो गया। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के घर मिलने गए। बेटी ने पिता की ऐसी अवस्था देखी तो देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कर सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वता हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल का सुना। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल गए अपनी पुत्री के पास। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, इससे निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बछा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से निकालकर माँ को पूजा पाठ करवाया, स्नान आदि करा के तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान हुई, पुत्रवती हुई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को गई, स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को गया। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला, जिसे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया। बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति देव भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग भी न जलाए, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ राजमहल भोजन कराने ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसमें उनका नौलखा हार टंगा हुआ था। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है।
उसी समय रानी की जीत पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल में बंद करवा दिया। जेल खाने में बंद लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्मों से यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान विष्णु को याद करने लगा। तत्काल वृषदेव साधु का रूप धारण कर राजा के पास गए। उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान विष्णु का पूजन करना एवं कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना, दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात वृषदेव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे समस्त धन संपत्ति को नष्ट कर दूंगा। राजा ने सुबह खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना की। राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पतिदेव की कहानी इस बृहस्पतिदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं आदि बने हुए थे, धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह सब बाग, तालाब, धर्मशालाएं, कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे क्रोध भी आया। जब रानी ने सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी को उससे कहा, देख, राजा हमें कितनी दीन अवस्था में छोड़ गए हैं। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाए, इसलिए तू जा, द्वार पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि यह सब धन हमें बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी व्रत रहते हैं, देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन ही दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, नित्य ही व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने निश्चय किया कि चले अपनी बहन के यहाँ हो आए। यही सोचकर घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगे, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ आदमी बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। तो कुछ आदमी ने कहा, अपनी कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर उठ बैठा। राजा आगे चलने लगा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में तेजी से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल कह दिया। किसान की माँ दौड़ी से घुसवाल के पास गई। उसके पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे घर में चलकर कहना। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर किसान के बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया
और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन राजा सुबह जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो और वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? तो बहन बोली, ही भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर विस्तार की कथा कहा, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की जगह प्रसन्नता होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने नगर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम चलकर ही क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन के शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान विष्णुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात विष्णुदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, और तेरी रानी गर्भवती है, सभी सोच त्याग दे। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। अगर मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? भगवान विष्णुदेव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होते हैं सभी को पूर्ण करते हैं, मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से विश्वास का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तो दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विष्णुदेव भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से विष्णुवार का पूजन करता है, हृदय से। रानी और राजा ने विष्णुवार की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं विष्णुदेव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद विष्णु का भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए एवं सच्चे मन एवं भावना से हृदय से बृहस्पति भगवान का मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।